बात करते हैं उस पहले अशुभ योग की जो अगर आपकी कुंडली में है तो समझिए आप जीवन भर पैसों के मोहताज हो जाएंगे। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके दुष्प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और कैसे बचें? ये मतलब लोग बहुत ज्यादा डर भी रहे होंगे तो उनकी उस डर को भी, उस भय को भी निकाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला अशुभ योग ज्योतिष का कोई है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है, और जो ज्योतिष का योग है जिसके बारे में आपने अभी बहुत कम ज्योतिषी लोगों के मुंह से सुना होगा। आप तो सुनते होंगे केवल काल सर्प योग, पितृदोष और किए कराए का दोष, तीन चीजें ही सुनते होंगे। शादी पे बंधन हो गया है, किसी ने शादी बांध दी है, तो यही तीन चीजें हैं जो ज्योतिष की एकदम नहीं है, ज्योतिष से जिनका कोई संबंध नहीं है। यही तीन चीजें लोगों के मुंह पे हैं। ये केमद्रुम योग की मैं बात कर रहा हूं। इस योग का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में जब चंद्रमा से आगे और पीछे दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो ये केमद्रुम योग बनता है। बड़ा खतरनाक योग होता है। मतलब चक्रवर्ती का भी बेटा अगर केमद्रुम योग में हो तो वो भी भिखारी हो जाएगा। जिस कुंडली में यह योग होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर लक्ष्मी की कृपा के लिए तरसता है। उसके जीवन पर हर पल संकट आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने साहस और हौसले से उनका सामना तो करता रहता है। केमद्रुम योग के प्रभाव को दूर करने के लिए गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को लाल गुलाब के फूल से मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध, दही का दान करना चाहिए। अब सोचिए, ये योग निरस्त भी होता है। जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठा हुआ है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो आपने देख लिया कि केमद्रुम योग है। लेकिन अगर चंद्रमा से चौथे, 7वें, 10वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो दिमाग में एक गलतफहमी पैदा हो जाएगी। चंद्रमा जहां है उसको एक कहिए, उसके आगे के जो कोष्टक हैं उनको गिनिए। चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 10वें स्थान में राहु केतु के अलावा कोई भी ग्रह अगर है, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह अगर है और खास करके शुभ ग्रह है, तो कल्पद्रुम योग बनता है और ये केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तब ऐसे जातक के ऊपर केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव का 1% भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए केमद्रुम योग को कहने से पहले होशियार दैवज्ञ को, ज्योतिषी को चाहिए कि वो देखे कि ये केमद्रुम योग भंग हो रहा है कि नहीं। केमद्रुम योग केंद्र में शुभग्रह के होने से भंग हो जाता है। चौथे, 7वें, 10वें स्थान में शुभग्रह के होने से भंग हो जाता है और इसका नाम बन जाता है कल्पद्रुम योग। ये सब प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाला होता है। इसलिए केवल एक पक्ष देख करके बात नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी कुंडली हमारे सामने आती है, लोग उसको देख करके बताते हैं मंगली है। अब चाहे कर्क का मंगल है तब भी कहते हैं मंगली है, अस्त मंगल है तब भी कहते हैं मंगली है, बृहस्पति की दृष्टि है तब भी कहते हैं मंगली है, राहु की युति है तब भी कहते हैं मंगली है। तो इसलिए दुख होता है यार ना कि बिना शास्त्रों का पूरा सम्यक ज्ञान किए और लोगों के जहन में आप जहर भर रहे हो, लोगों के दिमाग में आप नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, कैसे भगवान माफ करेगा आपको? तो इसलिए शास्त्रों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। किसी विषय पर बोलने के पहले उस विषय में आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। अच्छा, केमद्रुम योग का अगर सचमुच में केमद्रुम योग है, मतलब कि चौथे, 7वें, 10वें स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है
और द्वितीय द्वादश स्थान खाली हैं और सचमुच में केमद्रुम योग है, तब तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। अब इससे बचने का जो सटीक और सरल उपाय है वो मैं आपको बताता हूं। वो उपाय ये है कि आपको किसी अच्छे शिवालय में, जहां शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे जगह पर नित्य जा करके जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और उत्तर मुंह करके शिवालय में कहीं बैठ करके अगर जगह मिल जाए तो, या शिव मंदिर के सन्निधि में कहीं बैठ करके उत्तर मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आपने 1 वर्ष तक लगातार कर लिया तो ये केमद्रुम योग का प्रभाव अपने आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।